ताड़कासुर की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र ताड़काक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके 3 ऐसी नगरियां प्राप्त करते हैं, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की। शर्त यह होती है कि वह तीनों नगरियां, जब उनमें वह तीनों हो, वह तीनों नगरियां एक सीध में हो, तभी एक ही तीर से उन तीनों नगरियों को बेचा जाता है। भगवान ब्रह्मा उनकी 3 नगरियों का निर्माण मैं दानव से करवा देते हैं। तब उसके बाद ताड़काक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली संसार में हाहाकार मचा देते हैं। तीनों तरफ त्राही त्राही होती है। यह देखकर सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु भगवान शिव के पास सहायता के लिए आते हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु की सहायता का उनको वचन देते हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु से कहते हैं कि वह उनके पाशुपतास्त्र की नोक पर विराजमान हो जाएं, जिससे वह उन तीनों असुरों का वध करेंगे। भगवान विष्णु ऐसा ही करते हैं। इसके बाद भगवान शिव का रथ सज्ज होता है। भूदेवी भगवान शिव का रथ बनती हैं। सूर्य चंद्र उनके पहिए बनते हैं। अश्विनी कुमार उनके अश्व बनते हैं। परंतु भगवान शिव जैसे उस रथ पर पैर रखते हैं, वैसे ही वो रथ डोलने लग जाता है। तब भगवान विष्णु वहाँ पर एक बैल के रूप में, भगवान ब्रह्मा उनके सारथी के रूप में उनके रथ पर सज्ज होते हैं। भगवान शिव अपने रथ को लेकर आकाश में चले जाते हैं। तब भगवान शिव वहाँ पर अपने पिनाक धनुष का आह्वान करते हैं। भगवान शिव पिनाक धनुष के टंकार से उन तीनों दैत्यों का मन कपकपा देते हैं। तब भगवान शिव अपने पाशुपतास्त्र का आह्वान करके एक ही बाण से उन तीनों नगरियों पर वो बाण का संधान करते हैं। एक ही तीर से उन तीनों नगरियों, उन राक्षसों का वध हो जाता है। सभी देवी देवता भगवान शिव पर पुष्पों की वर्षा करते हैं तथा भगवान इसके पश्चात त्रिपुरारी नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के पास कार्तिकेय अपनी शिक्षा पूर्ण कर आते हैं। तब भगवान शिव कार्तिकेय जी को उनके छोटे भाई गणेश और बहन अशोक सुंदरी से मिलवाते हैं। परंतु वहाँ स्वर्गलोक में दुर्वासा ऋषि भगवान इंद्र के द्वारा अपमानित होने के बाद देवराज इंद्र को तथा ब्रह्मांड को श्राप दे देते हैं कि उनके सारा वैभव, उनका सारा यश, उनकी सारी लक्ष्मी, उनकी सारी श्री सब समुद्र में समा जाएगी। ये देखने के बाद देवी लक्ष्मी भी भगवान नारायण के पास से अंतर्ध्यान होकर समुद्र में समा गई। ये जानकर भगवान नारायण अत्यंत व्याकुल हुए। वे भगवान शिव के पास सहायता के लिए आए। भगवान शिव के पास सहायता के बाद उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने इसके पश्चात समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। भगवान शिव ने नागराज वासुकी को पर्वतराज मेनाद का मथनी बनकर समुद्र मंथन में सहयोग करने का आदेश दिया। नागराज वासुकी पर्वत मंदराचल का आलिंगन करने लगे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, परंतु मंदराचल पर्वत धरती में समा गया। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। समुद्र मंथन आरंभ होता है। एक तरफ देव, एक तरफ दानव समुद्र मंथन का आरंभ करते हैं, समुद्र को मथने लगते हैं। तभी अकस्मात ही समुद्र मंथन में से सभी रत्नों से पूर्व ही कालकूट हलाहल प्रकट हो जाता है। वह संसार में एकदम से फैलने लग जाता है। कालकूट हलाहल से बचने के लिए भगवान शिव से सभी प्रार्थना करते हैं। तब वहाँ पर महाकाल अपना विकराल रूप धारण कर समुद्र मंथन के बीच पहुँचते हैं। वह पर्वतराज मेनाद के पीछे जाकर समस्त कालकूट विष का पान करने लग जाते हैं। समस्त कालकूट हलाहल भगवान शिव के कंठ में जाने लग जाता है। धीरे धीरे भगवान शिव समस्त कालकूट को पी जाते हैं। वह कालकूट की हर एक बूंद पीकर कालकूट को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं तथा नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव के शरीर का ताप कालकूट के कारण बढ़ जाता है। तभी आकाश से वर्षा का श्रवण होता है। इसी को ही श्रवण मास कहा जाता है। उस श्रवण वर्षा से भगवान शिव का ताप कम हो जाता है। तब देवी आदिशक्ति भगवान शिव के कंठ पर अपने हाथों से 3 रेखाओं का त्रिपुंड बनाती हैं तथा उनसे कहती हैं कि वह उनके कंठ में सदैव शक्ति रूप में विराजमान रहेंगी और विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने देंगी। समुद्र मंथन समाप्त होने के बाद भगवान शिव नागराज वासुकी के सारे घावों पर खुद ही लेपटन लगाते हैं तथा नागराज वासुकी को पुनः धारण कर लेते हैं। समय बीतता है, परंतु असुरों का राजा हिरण्यकश्यप एक बार फिर पृथ्वी को असुरों के अधीन कर देता है तथा पृथ्वी पर हाहाकार मचा देता है। उस समय भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में असुरराज हिरण्यकश्यप और उसके भाई हिरण्याक्ष का वध करते हैं। असुरराज हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु को इतना ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लग जाती है। वह उसका वध करने के बाद भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते तथा और उग्र रूप धारण कर लेते हैं। सृष्टि पर त्याही त्राही हो जाती है। भगवान शिव अपने गण वीरभद्र को भगवान नारायण भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने भेजते हैं। वह भगवान नरसिंह की स्तुति कर उन्हें समझाते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत करें, अन्यथा उन्हें भगवान शिव के क्रोध का कारण बनना पड़ेगा। वह भगवान शिव के पास वापस आकर कहते हैं कि नारायण का क्रोध शांत हो। तो भगवान शिव अपने शरभ अवतार में भगवान नरसिंह के पास युद्ध करने जाते हैं। उनके और भगवान नरसिंह के बीच में एक बहुत प्रलयंकर युद्ध चलता है। 18 दिनों तक युद्ध के पश्चात भगवान शरभ भगवान नरसिंह को पकड़ लेते हैं। तभी भगवान नरसिंह में से 2 मुखी पक्षी गण भैरवन प्रकट होते हैं। वे भगवान शरभ से युद्ध करते हैं तथा दोनों अपना क्रोध युद्ध करके शांत करते हैं। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु पुनः अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं।
भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में प्रथम पूजनीय होने के लिए स्पर्धा छिड़ जाती है। कौन सृष्टि के पहले 3 चक्कर काटे वो ही प्रथम पूजनीय होगा। यह सुनकर कार्तिकेय अपना मयूर लेकर एकदम से सृष्टि का चक्कर काटने के लिए चले जाते हैं, परंतु भगवान गणेश भगवान शिव और पार्वती जी के 3 चक्कर काटने लग जाते हैं। जब भगवान गणेश यह कार्य पूर्ण कर लेते हैं तब देवी पार्वती उनसे पूछती हैं उन्होंने क्या किया। तब भगवान गणेश बताते हैं कि माता पिता संसार के समान है, वह उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर काट लिए, इसका मतलब उन्होंने संसार के 3 चक्कर काट लिए। जब भगवान कार्तिकेय वहाँ पर आते हैं तो पता चलता है भगवान गणेश को भगवान शिव पहले ही प्रथम पूजनीय बना चुके होते हैं। भगवान कार्तिकेय क्रोधित हो जाते हैं। तब भगवान शिव उनको समझाते हैं तथा उनसे कहते हैं कि वे दक्षिण में जाएं तथा दक्षिण में जाकर निवास करें। दक्षिण में वह गणेश जी से पहले पूजनीय रहेंगे तथा दक्षिण में मुरुगन नाम से सदैव विराजमान रहेंगे तथा वहाँ के लोगों के सबसे प्रिय देवता बन के रहेंगे। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव के कहे अनुसार दक्षिण में आके रहने तो लग जाते हैं, परंतु उनको अपने माता पिता की बहुत याद आती है। तब भगवान शिव और देवी पार्वती वहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं। मल्लिका यानी कि देवी पार्वती, अर्जुन यानी भगवान शिव वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं तथा भगवान कार्तिकेय वहीं पर उनका पूजन करते हैं। वहीं असुर लोक में दैत्य गुरु शुक्राचार्य शंखचूड़ नाम के राक्षस को दैत्यों का नया राजा घोषित कर देते हैं। शंखचूड़ अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसको वरदान था कि उसको केवल महादेव द्वारा ही मारा जा सकता है, परंतु उसकी पत्नी तुलसी इतनी बड़ी भगवान नारायण की भक्ति, क्या उसका पतिव्रत धर्म सदैव शंखचूड़ की रक्षा करता था। शंखचूड़ ने सृष्टि पर आक्रमण करना शुरू करा तथा अत्याचार करना शुरू करा। तभी भगवान नारायण एक बार शंखचूड़ का रूप धारण कर देवी तुलसी के पास आए तथा उनका पतिव्रत धर्म भगवान नारायण ने भंग कर दिया। इसी दौरान शंखचूड़ संसार में अपने नाम का त्राही त्राही फैला रहा था। संसार को बर्बाद करके वह स्वर्गलोक पर भी आक्रमण करने पहुंच गया। स्वर्गलोक पर उसने तहस नहस मचा दी तथा स्वर्गलोक को पूर्णतः नष्ट कर दिया। तब भगवान शिव ने उससे आकर युद्ध किया। भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच में अत्यंत भीषण युद्ध हुआ, परंतु अंततः भगवान शिव ने शंखचूड़ को परास्त करके उसकी छाती में त्रिशूल घोंपकर उसका वध कर दिया। भगवान शिव के द्वारा पुनः स्वर्गलोक को ठीक करा गया। भगवान शिव ने विश्वकर्मा से पुनः स्वर्गलोक ठीक करा तथा देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी भगवान शिव को अपने गुरु में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना परशु तथा उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तभी एक दूषण नाम का राक्षस पूरे संसार पर कब्जा करने के लिए निकलता है। वह अवंतिका नगरी पहुंचता है। अवंतिका नगरी में वह देखता है कि 4 ऋषिपुत्र एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं। वह अत्यंत क्रोधित होकर उनकी हत्या करने का आदेश देता है, परंतु वह ऋषिपुत्र वहां नहीं डरते। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव अपनी एक ही हुंकार से दूषण का वध कर देते हैं तथा वहां पर अपना त्रिशूल घोंपकर एक गड्ढा बना देते हैं। तब भगवान शिव से वह ऋषि कुमार निवेदन करते हैं कि वे सदैव उनके पास रहें, वह उनके भय मुक्त करते हैं। भगवान शिव वहाँ पर महाकाल के रूप में विराजमान हो जाते हैं तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। भगवान शिव वहाँ पर अवंतिका नगरी के राजा के रूप में पूजे जाते हैं तथा उनका सम्मान अवंतिका के नरेश के रूप में किया जाता है।